हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के इस चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे मैं चर्चा करूंगा राहु ग्रह के विषय में और जानेंगे कि राहु व्यक्ति के जीवन में जब इनकी दशाएं आती हैं तो किस किस प्रकार के शुभ और ये अशुभ प्रभाव जीवन में व्यक्ति के देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो 9 ग्रह हैं उनमें 5 ग्रहों को पापी, क्रूर और अशुभ ग्रह माना गया है। उन 5 ग्रहों में जो ये राहु हैं, ये सर्वोपरि और घोर पापी ग्रह इनको माना जाता है और क्रूर ग्रह। ये शनि से भी ऊपर है। क्रूर लोग शनि से डरते हैं, शनि महाराज से डरते हैं, लेकिन राहु जो हैं वो तो सबसे अधिक क्रूर और पापी और अशुभ ग्रह हैं। तो इनके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, बहुत हमारे पास कॉल आ रही हैं, लोग पूछते हैं इन अशुभ ग्रहों के विषय में। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इससे संबंधित पूरी जानकारी लेकर के आएंगे और इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे जल्दी ही। तो आज हम इसीलिए आप लोगों के अनुरोध पर ये हम चर्चा कर रहे हैं राहु के विषय में और जानेंगे अशुभ राहु के क्या लक्षण होते हैं। तो साथियों, ये वो ग्रह है कि हर व्यक्ति के जीवन में महादशा या फिर अंतर्दशा या फिर प्रत्यांतर दशा, तीनों में से किसी ना किसी एक रूप में ये अवश्य आते हैं जीवन में। तो उस समय पर इनसे हमें शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और कैसे इनके अशुभ प्रभावों को हमें कम करना चाहिए, इसकी चर्चा आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, राहु को शांत करने के आज हम आपसे बहुत ही चमत्कारिक जो उपाय हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा जब भी आती है या चल रही है, तो आप इन अगर उपायों को करेंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये बात आपसे कि आपके जीवन में भी राहु से संबंधित जो अशुभ प्रभाव है वो शांत होंगे और राहु को आप शांत कर पाएंगे और उनके दुष्प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, मतलब उससे बचाव होगा आपका। तो आज हम राहु के बहुत ही प्रभावशाली उपायों को आपको बता रहे हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक ये चर्चा सुनिए। हमारी उपाय बहुत ही सरल और सटीक और असरदार हैं। इन उपायों को बहुत लोगों के द्वारा करने पर उन्हें बहुत ही अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं और यह महसूस किया है उन लोगों ने कि यह बहुत ही अचूक उपाय है। इन उपायों को करने के बाद अब उन्हें राहु से भय बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि उनके लिए तो राहु की महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा या फिर राहु की गोचर में जो स्थिति होती है खराब, ये लाभकारी ही साबित हुई है उन लोगों के लिए उपाय करने के पश्चात। तो आप भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहिए और जो उपाय हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं उन्हें आप अपने पास किसी डायरी में या किसी कागज पर अवश्य नोट करें या अपने मोबाइल में नोट करें, ताकि राहु के दुष्प्रभावों से आपको भी मिल सके छुटकारा। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको राहु के विषय में बताएंगे और साथ ही राहु जीवन में जातक को किस किस प्रकार के अशुभ प्रभाव देते हैं इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे तथा राहु से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण किस प्रकार के होते हैं ये भी बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि क्या राहु से आपको डरने की आवश्यकता है और है तो क्यों, या फिर राहु से कब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु एक बहुत ही, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा है चर्चा के, कि राहु एक बहुत ही क्रूर और पापी ग्रह है, माना गया है इनको हमारे ज्योतिष शास्त्र में।
इसीलिए लोग इनका नाम सुनते ही डरने लगते हैं। साथियों, इस संसार में जितने भी पाप और दुष्कर्म आप देखते हैं कि हो रहे हैं, उनमें राहु की बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका होती है। बस ये मान के चलिए आप, राहु ही वह ग्रह हैं जो व्यक्ति में पाप करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। और यदि राहु जातक की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातक अपने जीवन में बहुत सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तथा हर प्रकार के आमोद प्रमोद जीवन में उसका आनंद लेता है। और यदि राहु की स्थिति जातक की कुंडली में बहुत अधिक कमजोर है या खराब है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आसमान से जमीन पर गिराने का कार्य भी ये राहु ही करते हैं। और भी बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको सुन करके या सोच करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कार्य भी राहु व्यक्ति के जीवन में करवाते हैं। जो ये राहु ग्रह हैं, अगर इनसे कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है, यानी कि राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ रहा है तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। वह सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। उसके व्यवहार में भी आपको काफी बदलाव देखने को मिलता है तथा प्रतिशोध की भावना भी पैदा होती है उस व्यक्ति के अंदर। जो व्यक्ति राहु से पीड़ित होते हैं उन्हें दिमागी और शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। इसके अतिरिक्त जितने ये नशे हैं, इन नशे आदि की प्रवृत्ति भी राहु के कारण ही होती है व्यक्ति में। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कामुक भी होते हैं और कोई भी ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं इन कमियों के कारण, जिसके कारण उनको जेल तक भी जाना पड़ जाता है, जेल की सलाखों के पीछे भी। ऐसे लोग अपराध जगत से भी जुड़े होते हैं, अपराधियों के साथ उनके संबंध होते हैं। तो कहने का भाव यही है कि राहु से पीड़ित व्यक्ति दवाखाना, पागलखाना या फिर जेल खाना जैसी मुसीबतों का सामना अपने जीवन में बार बार करते हैं। इसीलिए राहु से हर व्यक्ति को बहुत आवश्यकता है डरने की। विशेषकर अशुभ राहु से और अशुभ राहु के प्रभाव से व्यक्ति पाप, धोखा, षड्यंत्र जैसे घिनौने कार्य भी करता है। और ऐसे इन चीजों में उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। और अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई यह कहे कि राहु से नहीं डरना चाहिए, तो यह कहना या सोचना तर्क संगत नहीं होगा। राहु से नहीं डरने का अर्थ यही हुआ कि पाप करने से नहीं डरना चाहिए। राहु से तब तक नहीं डरना चाहिए जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त ना हो, उसकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, तब नहीं डरना चाहिए। लेकिन अब वो तो राहु है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके अगर अच्छे विचार भी हैं, सुविचार हैं, आपके हृदय में मन में कोई इस प्रकार की बात नहीं है, और राहु का प्रभाव अगर आपके जीवन में बनना शुरू हो गया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके विचारों में तब्दीली ना आए, आपकी सोच में ना तब्दीली आए। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जब राहु अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को कभी ना कभी गलत कार्यों में लिप्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करा देते हैं, सीधे या थोड़ा पर्दे के पीछे से करा देते हैं। चाहे व्यक्ति कितना ही सत्कर्म करने वाला क्यों ना हो, यह जान लीजिए। तो इसीलिए राहु जैसे पापी और क्रूर ग्रह से हमें डरना चाहिए और पाप प्रभावों से बचने के लिए
हमें उपाय भी समय समय पर राहु के अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि राहु के नकारात्मक प्रभावों से हम बच सकें। तो अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों, वह आप करिएगा, और वह अलग अलग कई स्तर पर काम करने वाले हैं और राहु के बुरे प्रभावों से, बुरे फलों से भी आपको बचाएंगे। अगर आपके जीवन में भी चल रही है राहु की महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यांतर दशा, तो ये उपाय फिर आप ही के लिए हैं, बस ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने सुविचार रखिएगा, कोशिश कीजिए कि देखते हैं राहु हमें कैसे कोई गलत काम में इन्वॉल्व कराते हैं, कैसे हमारे विचारों को देखते हैं, लेकिन नहीं, राहु हैं, करा देंगे। लेकिन अपनी तरफ से हमें कोशिश यही रखनी चाहिए कि हमें अपने विचार शुद्ध और साफ रखने चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए। अपना खान पान हमें बहुत शुद्ध रखना चाहिए। विचार पूरी तरह से, जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, कि हमको अपने शुद्ध विचार रखने चाहिए। तो आप ऐसे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी चीजें अपने जीवन में इनको अपनाना है आपने। इसके साथ ही मां सरस्वती जी का पूजन अवश्य करें। मां सरस्वती जी का पूजन अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें। आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 8 माला, जो भी जितना भी समय है, श्रद्धा है आपकी, उसके हिसाब से मां सरस्वती जी का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से विचारों में शुद्धि आएगी, सुविचार होंगे आपके, मां सरस्वती जी आपको ज्ञान देंगी, गलत रास्तों पर जाने से आप भटकने से बचेंगे, तथा बौद्धिक विचारों में भी आपके होगी वृद्धि। क्योंकि राहु सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि को ही तो खराब करते हैं साथियों। दूसरा उपाय क्या करें? प्रतिदिन लाल चंदन का आप तिलक लगाएं, या फिर लाल चंदन के वृक्ष की जो जड़ होती है उसको किसी ताबीज में जड़वा लें और अपने बाजू में बांध लें, किसी नीले कपड़े से, नीले रंग के। तीसरा उपाय, घर के प्रत्येक कोनों को, घर के कोने कह रहा हूं मैं, घर के प्रत्येक कोनों को, यानी 4 कोने हो गए घर के आपके, उनको, और अपने घर के शौचालय को और घर की छत को आपने रखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ और सुथरा। और मकड़ी आदि के जो जाले घर में हो जाते हैं उनको बिल्कुल ना होने दें। घर में कीड़े मकोड़े, छपकली आदि, इनको ना पनपने दें। कॉकरोचेज वगैरह, ये चीजें, ये सब राहु के संकेत देते हैं। समझ लीजिए, अगर ये आपको दिखाई दे रहे हैं आपके घर में, तो समझ लीजिए राहु का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। चौथा उपाय, खराब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर किसी भी प्रकार का स्क्रैप, लोहा आदि का सामान, कबाड़, स्क्रैप, वो आप अपने घर के अंदर या घर की छत पर बिल्कुल ना इकट्ठा होने दें, एकदम उसको रिमूव कर दें। नंबर 5, आपको किसी पूर्णिमा के दिन 4 जटा वाले नारियल लेने हैं और इन चारों नारियलों को नीले नीले कपड़े में बांधना है, तथा संध्या के समय सूरज छिपने के उपरांत चारों नारियलों को अपने घर के जो 4 कोने हैं, घर के, ना कि कमरे के, उनमें एक एक नारियल को रख देना है कॉर्नर्स में, कोनों में। और फिर लगभग जिस दिन आप रखेंगे पूर्णमासी के दिन, उससे 45 दिन जब हो जाएं और जब वो अमावस्या आए 45 दिन के पश्चात, तो उस अमावस्या के दिन उन चारों नारियलों को किसी बड़े नीले कपड़े में बांध लें एक साथ, और उन्हें अपने सिर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से, क्लॉकवाइज तो ऐसे हो गया ना, इस तरीके से, क्लॉकवाइज तो ऐसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार या 11 बार उसको घुमा करके उन्हें जल में प्रवाह कर दें। और जल में भी उस तरफ प्रवाह करें जिस डायरेक्शन में जल
बह रहा है, उसी ओर मुंह करके आपने जल प्रवाह करना है उन चारों नारियलों को। फिर एक बार बता रहे हैं, 7 बार या 11 बार अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस प्रकार चलती हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में। और अगर आपने उस समय इस मंत्र का भी जाप करा, ओम राम राहवे नमः, तो अति उत्तम। और ऐसा बोलते हुए आप जल में प्रवाह कर देंगे तो राहु से मिलने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं आपके जीवन में आने वाले, वो दूर होंगे और आपको उनसे मुक्ति मिलेगी, दुष्प्रभावों से राहु के। और राहु शांत होंगे। और वहीं पर फिर आपने हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, राहु से कहना है कि हे राहु जी, आप हमारे ऊपर कृपा रखें, हमसे जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। बस इतना मन ही मन ये करना है आपने प्रार्थना कि हम आपके बच्चे हैं, हमारे ऊपर कृपा रखें। नंबर 6 उपाय, जब भी मौका मिले तो हाथी को केला खिलाना ना भूलें। कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ आश्रम में जाकर के खीर पूरी वगैरह अपने हाथों से खिलाएं। ये हैं राहु के बड़े सटीक, बड़े अचूक उपाय जो आपको दे रहे हैं आज। आप इन उपायों को, बड़े सरल सरल उपाय बताए हैं आपको, हमने किसी चक्कर में नहीं डाला है, बहुत सिंपल उपाय। अगर आप भी राहु के प्रभावों से हैं परेशान अपने जीवन में, तो करिए इन उपायों को। जो हमने ये 7 उपाय आपको बताए हैं, इन 7 उपायों को करिए। तो आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो हम आपसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राहु के नकारात्मक या दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर होंगे और आपको अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी और राहु भी शांत होंगे। तो साथियों, ये था राहु के दुष्प्रभावों को हम कैसे दूर कर सकते हैं ज्योतिषीय समाधान से। कौन से वो सरल, सटीक, अचूक उपाय हैं, तो ये सारे उपाय हमने आपके साथ इनकी चर्चा की है। आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है वह भी आप अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।